सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आप चाहें तो इसे भी फॉलो करके हमारे अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 है, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और यह आपके सामाजिक विज्ञान विषय से ली गई है। आज हम इसमें किसी बहुत बड़ी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू तो करते हैं। कुछ सवाल पहले आपसे करता हूँ। आप बताइए, आपका घर बड़ा है? शायद कुछ बच्चों का जवाब होगा हमारा घर बड़ा है। उससे भी बड़ा कुछ है? हो सकता है किसी और का बंगला, वो बड़ा। उससे बड़ा कुछ है? हाँ, हमारी दिल्ली बड़ी है। दिल्ली से बड़ा भारत। भारत तो बहुत बड़ा है। जानते हो तुम भारत कितना बड़ा है? भारत तो फिर भी 7वें ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे बड़े देशों में 7वें नंबर पर आता है। तो फिर उससे भी बड़ा कुछ और होगा। उससे भी बड़ा चलो मान लेते हैं दुनिया का सबसे नंबर 1 बड़ा देश रशिया। उससे भी बड़ा कुछ है? उससे बड़ी हमारी ये दुनिया। इस दुनिया से बड़ा और क्या हो सकता है? दुनिया से बड़ा है हमारा अंतरिक्ष, ब्रह्मांड। और उतने बड़े ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है सौर मंडल, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उस सौर मंडल का भी एक छोटा हिस्सा हमारी पृथ्वी है, यानी ये हमारी दुनिया, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, यानी सौर मंडल में पृथ्वी। और विषय है खगोलीय पिंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक कुछ गोला सा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? ये तो चंद्रमा है। देखो ध्यान से, मुझे तो चंद्रमा ही लग रहा है। यस। तो ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, सितारों और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। यानी ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ये जो तारे हैं, सब के सब इन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। फिर उसके बाद अब ये शब्द आया खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड किसको कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। वे गैसों से बनते हैं। उनका अपना ताप भी होता है और प्रकाश भी होता है, क्योंकि वो गैसेस से बनते हैं, जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है कि अपने में से कुछ चीज़ निकालना। क्योंकि वो बहुत गर्म है तो ताप भी निकलेगा, और गर्म जितनी चीज़ होगी उसमें वो प्रकाश भी निकलेगा। इसलिए इन खगोलीय पिंडों को हम तारे कहते हैं। और तुम जानते हो कि सूर्य भी एक तारा है। फिर बात करते हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता। यानी कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी थे जिनके अभी हमने बारे में पढ़ा कि वो बहुत बड़े और गर्म होते हैं, अपना ताप और प्रकाश होता है। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका अपना ताप और प्रकाश होता ही नहीं है। वो तारों की रोशनी से ही जगमगाते हैं, क्योंकि तारों में से इतनी रोशनी निकलती है कि उन पर जब पड़ती है तो वो भी जगमगाने लग जाते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। और इन्हीं ग्रहों में एक ग्रह है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, इसलिए वो भी एक ग्रह है। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो तारे तो हमें जो वो आप कह रहे हो उसमें बहुत सारी रोशनी होती है, लेकिन हमें तो जरा सी भी रोशनी नीचे नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती, वो बहुत कम इसलिए हमें नज़र आती है क्योंकि वो हमारी पृथ्वी, हमारे सूर्य से भी बहुत दूर हैं। इसलिए उनकी रोशनी हमें बहुत थोड़ी सी दिखाई पड़ती है ना। तो लेकिन हम उनके पास जा सकते, लेकिन आपको पता है उनकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। फिर एक और बात बताऊं, तुमने कभी तारों को ध्यान से देखा है? ख़ास तौर से जब अभी पीछे गर्मियां थी ना, और लॉकडाउन अभी भी है और पहले तो ज़्यादा था, कोई निकल नहीं रहा था, तो तुम्हें पता है प्रदूषण बिल्कुल कम हो गया था। तो आसमान ऐसा साफ नज़र आता था, रात को सारे तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते थे।
अभी भी ऐसा ही होगा। तुम अगर ध्यान से कभी देखना तो तुम्हें कोई ना कोई ऐसा नज़र आएगा, मतलब तारों से तुम ध्यान से देखोगे वो कुछ ऐसे ग्रुप में होते हैं कि उनसे कोई ना कोई आकृति बन रही होती है। तो तारों के जो समूह होते हैं, ये ग्रुप होता है तारों का, इनके द्वारा जो बनाए गए विभिन्न पैटर्न होते हैं उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी आकृतियां तुम्हें मिल जाएगी, जिसमें जो सबसे फेमस है वो है सप्तऋषि तारा मंडल, जिसे हम सप्तऋषि नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। ये 7 तारे होते हैं और लगभग 2 के आकार के होते हैं, जैसे 2 बना होता है ना, लगभग इस तरीके का वो होता है। इसी तरह यहाँ पर जो दिखाया गया वो एक चम्मच के आकार का दिखाया गया, और एक शिकारी के फॉर्म में भी एक तारामंडल होता है, उसको हम ओरायन कहते हैं, इंग्लिश में तो ओरायन कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह अब हम दूसरे चित्र पर जब हम जाएंगे, देखो वहाँ पर सूर्य और उसके चारों तरफ बहुत सारे खगोलीय पिंड चक्कर काट रहे हैं। ये जो चक्कर काट रहे हैं ये सारे के सारे ग्रह हैं, और जिसमें आप देखोगे कि अगर तीसरे नंबर पर ये नीला ग्रह है, ये हमारी पृथ्वी है। तो हमारी पृथ्वी के अलावा 7 अन्य ग्रह और हैं, और इन 7 ग्रहों और हमारी पृथ्वी यानी कि कुल 8 ग्रहों को मिलाकर और सूर्य को मिलाकर, यानी सूर्य और इन 8 ग्रहों को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। अब समझ में आया सौर मंडल किसे कहते हैं? तो अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, खगोलीय पिंडों को परिभाषित करिए। अभी तो हमने बहुत विस्तार से इसको समझा कि खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए एक बार बता देता हूँ। ये रहा इसका उत्तर। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, सितारों और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। समझे? चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है, ये भी हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ तो जो लिखा है वो तो लिखा ही है, मैं तुम्हें थोड़ा सा और अलग बता देता हूँ कि तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है। तारे गैसों से बने होते हैं और इनका अपना ताप और प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों में अपना ताप और प्रकाश नहीं होता। दूसरा अंतर है कि तारे बड़ी मात्रा में ताप और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो तारों की रोशनी से ही जगमगाते हैं। फिर तीसरा, तारों में टिमटिमाने की विशेषता होती है, आपने देखा है ना रात को। और जो ग्रह होते हैं वो तारों की तरह टिमटिमाते नहीं हैं, वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, नक्षत्र मंडल क्या है? तो इसका उत्तर है कि तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अब चौथा प्रश्न, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो ये भी अभी हमने आखिरी में बताया आपको। सर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो ये तो थी तारों की तरह जगमगाती हुई वर्कशीट। और अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।